हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की और वीडियो का टाइटल है यूएस फीमेल स्टूडेंट harassed एट इस्लामिया कॉलेज पाकिस्तान, रजिस्ट्रार इनवाइटेड हर होम एट नाइट, गर्ल्स रिएक्शन। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक खबर सामने आ रही है, बल्कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी दिनों से गर्दिश में है। वो ये कि पेशावर के अंदर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक गैर मुल्की फीमेल स्टूडेंट, अमेरिकन स्टूडेंट पश्तो के डिपार्टमेंट में पश्तो की स्टडी कर रही थी और उसकी शिकायत थी बच्ची की कि हमारे कैंपस के अंदर ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो पानी है और ना ही यहाँ पर फूड मुहैया किया जाता है। जब वो बच्ची गई अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए तो उसके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, उसके साथ हरासमेंट की गई। उसको ये कहा गया कि तुम्हारी बात ही तब सुनी जाएगी जब तुम एक रात हमारे साथ गुजारोगी, पर्सनल कमरे में, पर्सनल हाउस में। उस बच्ची ने मना कर दिया। उसके बाद उसने एहतजाज किया कि मेरे साथ ये बदसलूकी की गई है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहां पर स्टूडेंट्स ने उसके लिए घेरा तंग कर लिया, स्टूडेंट्स ने उसके साथ हरासमेंट की, उसके साथ छेड़छाड़ी की, बड़ा बदसलूकी की उसके साथ। और वो बच्ची, हैरत की बात यह है कि वो बच्ची तो थी भी अबाए में, नकाब में थी, बुखे में थी वो बच्ची, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये पॉइंट रेज किया जाता है कि बाप पर्दा, जो पर्दे के बगैर औरत होती है उसी के साथ ही हरासमेंट होती है। अमेरिकन बच्ची, नॉन मुस्लिम बच्ची, और इस हालत में थी लेकिन स्टिल उसके साथ यहाँ बदसलूकी हुई। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक फॉरेनर लड़की आई थी पाकिस्तान के अंदर और उसका 5 से 6 दिनों तक गैंग रेप किया गया था। तो पाकिस्तान के अंदर विमेन को इस तरह ट्रीट क्यों किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तानी विमेन हो, चाहे वो फॉरेनर हो? आवाम से राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए दोस्तों, ये कोई और नहीं बता रहा है। ये न्यूज़ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो खुद इस बारे में बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पर बता रहे हैं, डिबेट शोज़ में बता रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान में दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि जो भी इस्लामिक मुल्क हैं, वो किसी नॉन मुस्लिम को ख़ासा पसंद नहीं करते हैं और जब कोई नॉन मुस्लिम वहाँ पढ़ने के लिए आता है या और किसी तरीके से आता है, तो इन्हें जो भी मौका मिलेगा, ये उस पर जो है उसे हरास करेंगे, उसके साथ मार-पीट करेंगे। मतलब जो इनसे बन पाएगा वो ये करेंगे उसके खिलाफ। और ये शायद इसी सब को जिहाद समझते हैं। काफ़िरों के खिलाफ जो ये कार्रवाई करते हैं, जो भी क्राइम करते हैं, जो भी उन्हें परेशान करने के लिए जो कुछ ये करते हैं, ये उसी को जिहाद समझ लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही दुःख की बात है कि इतना सब होने के बावजूद यूएस जैसे देश के बच्चे वो यहाँ पर आकर के पढ़ रहे हैं और भगवान जाने कि वो ऐसा क्या देख के आ रहे हैं, जबकि तमाम तरह की न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान से वक़्त-बे-वक़्त वायरल होती रहती है। जिस तरीके से 6-6 दिन तक किडनैप करके रखा जाता है, उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में सवाल उठते हैं कि इनकी सोच, पाकिस्तानियों की जो सोच है वो बिल्कुल सड़ चुकी है। ये किसी को भी इंसान नहीं समझते हैं। इस्लाम में सभी को समान नज़र से देखा जाता है। सभी के लिए मतलब एकता है, प्यार है, मोहब्बत है। अगर सब कुछ सही है, तो फिर ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही हैं? ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही शर्मनाक कि एक सवालिया निशान है कि शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप किसी की बहन, किसी की बेटी को छेड़ोगे तो कल को आपके भी आगे सेम यही नक्शा दोहराया जाएगा। आज अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत दी जाएगी, अगर आप किसी को इज्जत नहीं दोगे तो आपको भी इज्जत नहीं दी जाएगी। तो ये जो सा है एक बहुत ही दर्दनाक जो सा है वो अलमिया है कि इसी तरह हमारी ख़वातीन अगर जॉब के लिए जाती हैं तो उनको जो सा इसी तरह हरासा किया जाता है। उन्हें पहले किया जाता है जी आपको बहुत बड़ी पोस्ट दी जाएगी, आपको ये किया जाएगा, आए कॉफ़ी के लिए चलें, आए चाय पीने चलें। तो ऐसे बेशर्म मर्दों के लिए लानत है, लानत, बेशुमार लानत है इन पे कि तुम्हारी घर में बेटी नहीं है क्या? बेटी को खाना देते हो कि आओ कमरे में आओगी तो मैं फिर तुम्हें खाना दूंगा, और बीवी को जो सा वो किसी के पास बाहर भेजते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारी जैसी खवातीन जो सी वो बाहर निकलती हैं, चाहे बुरके में निकले, चाहे जीन्स में निकले, जिस हाल में मर्जी निकले, आपकी तो आंख में शर्म होनी चाहिए ना। आप जैसे अपने घर में निगाह रखते हो वैसे ही बाहर रखो। तो ये है कि ये जो गंदे मर्द हैं जो दूसरे जो से है आदमियों को भी गंदा करते हैं, तो ये है कि अपनी नज़र पे काबू रखें। ये भी जना के ज़मरे में आता है और ये बहुत बड़ा जना है कि अगर आप किसी को जो सा है जॉब का झांसा देते हो, अगर आप किसी को
किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हो, तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही ज़्यादा। आज हमारी लेडीज़ जो सी क्यों इनकी हवस का शिकार हो जाती हैं, इसी वजह से कि ये लोग मजबूर करते हैं, ये लोग परेशान करते हैं। और खुदारा शर्म करो, शर्म करो। किसी की हेल्प तो आप कर नहीं सकते हो, कम से कम किसी की इज्जत का तो ख्याल रखो। हमारे बहुत दावा करने वाले हमारे मौलवी साहबान हैं, तो जौन सा वो भी जौन सा है किसी की हेल्प तो नहीं करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं, मस्जिदें भर लेते हैं और लेकिन हेल्प नहीं करते। कोई इनके पास आ ही जाता है तो क्या कहते हैं, ज़रा रात को आके मिलना, ज़रा पीछे मिलना, ज़रा आगे मिलना, ज़रा मुझे होटल में मिलना, ज़रा उधर मिलना। तो ये बहुत ही उन आदमियों के लिए, सबके लिए लानत है जो इस तरह औरतों को परेशान करते हैं। जी जी बताइए। मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, इससे पहले भी एक फॉरेनर लड़की पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी जिसको 5 से 6 मर्दों ने मिलकर 4-5 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाया। ये भी एक अमेरिकन लड़की है और बेचारी यहाँ पर स्टूडेंट थी पश्तो की, जिसके साथ ये सलूक किया गया है। क्या आप कहते हैं कि हम क्या दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में हालांकि है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, तो इस तरह की जगहों पर भी विमेन को हरास किया जाता है, औरत का फायदा उठाया जाता है। पहले जी ये बोला जाता है औरत अगर अबाए में होगी, अगर घर से बाहर नहीं निकलेगी तो उसके साथ रेप नहीं होंगे। फिर अगर औरत घर से भी ना बाहर निकले, उसके घर में से ही कोई उसका रेप कर देता है, अबाए में निकले तब भी उसका रेप हो जाता है। क्या कहोगे? मेरी पहली बात तो ये, लड़की चाहे अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, इंडोनेशियन हो, मलेशियन हो, कोई भी हो, औरत की इज्जत जो सी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप औरत की इज्जत करें। तो ये मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे अफराद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, तो इन पे लानत के जो हमारे मुल्क की इज्जत को ख़राब करते हैं कि 1, 4 या 3 या 5 लोगों की हरकत की वजह से जो से हमारे मुल्क पाकिस्तान पे जो सा ये नुक्ता उठाया जाता है कि ये इस मुल्क के लोग हैं, तो ये शर्म करनी चाहिए इन्हें। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाली औरत आज महफूज है क्या? मैं अगर आपसे पूछूं, आपने तो माशाल्लाह हिजाब किया हुआ, आप तो बाहिजाब खातून हो, आप अपने आप को महफूज फील करते हो यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह महफूज फील करते हैं, क्यों नहीं। मैं अकेली आती हूँ, मैं अकेली जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। एक तो आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, दूसरे अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि आज तक ना तो कभी किसी ने छेड़ा है। हाँ, अगर कोई छेड़े तो मुंह तोड़ के ना रख दूँ। तो दूसरी बात ये है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है, बहुत सेफ्टी औरतों के लिए, बहुत सेफ्टी है औरतों के लिए। तो ये है कि आज आपको पता ही, आप भी इधर खड़ी हैं तो आपको सेफ्टी है, तो आप इधर खड़ी हैं ना। मैं रोज़ हरास होती हूँ यहाँ पर। ओके ठीक है, तो आप मुंह तोड़ें, आप तोड़ती हूँ ना 15 पे, आप बिल्कुल करती हूँ। मेरी बात सुने, पुलिस ने सहूलत दी आपको, आप उसी टाइम 15 पे कॉल करें। लाहौर पुलिस सबसे गंदी पुलिस है। पुलिस को 15 पे कॉल करो, वो कहते हैं आप यहाँ खड़ी ही क्यों हुई हैं, अंधेरे में काम ही क्यों कर रही है। शेम ऑन लाहौर पुलिस। तो मुझे खुद ही मुंह तोड़ना पड़ता है लड़कों का। आप तोड़े ना, ठीक है, अगर आप अकेली हैं तो आप तोड़े। औरत को इतनी तो पावर है, औरत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ पे वो जॉब करने निकल सकती है, जब वो एक बार बाहर निकल चुकी है तो उसे इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि मैंने स्ट्रांगली चलना है, मैंने नज़रों से बच के जाना है, मैंने हर एक से अपने आप को बचाना है, मैंने दूसरों को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। मुझे एक बात बताओ, आप जॉब करते हो? हाँ जी, मैं जॉब होल्डर हूँ। आप मुझे बताओ, आपकी जॉब की जर्नी में आपको कभी हरासमेंट फील नहीं हुई, या आपके साथ कभी किसी ने हरासमेंट करने की, ऑफर्स करने की कोशिश नहीं की? बहुत हुई हैं, बल्कि मुझे 3 इयर्स का टाइम हो गया। तो मैं इसी तरह ही जो सी वो कहीं जॉब लेने के लिए जाती हूँ तो करते हैं, आदमी क्यों नहीं करते हैं। आए आपको चाय पिलाएं, आए आपको ये करें, आए कहाँ पे खाना आप खाएंगी, और हाँ जी ये बताएं कौन से रंग का आपको सूट पसंद है। तो मैं एक ही जवाब देती हूँ कि जो मेरे पे जो पैसे आपने यूज़ करने हैं वो अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने माँ बाप पे लगाएं। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं तो उनका इलाज करवाएं, उनके लिए खर्च करें, क्योंकि इन पे हक उनकी मिसेस का है, उनके बहन भाइयों का है, हमारा नहीं। अगर यही हर औरत सेवा अपना लेगी, मेरा नहीं ख्याल कि आदमी मुंह भी डाल सके। देखिए, जिन लोगों को आप बचाने की कोशिश करते हैं ना, फिर यही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं और आपके साथ वो कुछ होता है जो शायद नहीं होना चाहिए। आपको यही समझ में नहीं आता कि हाँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको अभी भी ये जो देश है यहाँ पर सेफ्टी फील हो रही है। आपको बहुत सेफ माहौल लग रहा है। क्या सोच है आपकी? ये आप अपने लिए तो दिक्कत पैदा कर ही रही हैं, जो आपकी आने वाली जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उनके लिए आप क्या माहौल बना रही हैं? आपको सीधे तौर पे अगर गलत है तो गलत है, अगर सब कुछ ही सही है तो फिर ये केस क्यों आ रहे हैं? फिर ये केस कहाँ से आ रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक आधी घटना हो रही है पूरे देश में, आपके एक आधी छुटपुट घटना है। हर जगह आपको यही चीज़ें दिख रही हैं। या आपके मुल्क में लोग मतलब क्या कुछ कर रहे हैं, वो कब्रें खोद-खोद के बाहर लाशें बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे हैवानियत क्या हो सकती है?
आप लोग इंसान है ही नहीं। इन सभी घटनाओं में सबसे बड़ा हाथ इन औरतों का है, जिन्होंने वक़्त रहते आवाज़ नहीं उठाई, जो आज भी अपने मतलब इस्लाम के नाम पे, मुसलमान होने के नाम पर ये हर किसी को प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई रेपिस्ट है, मर्डरर है, कोई भी हैरास कर रहा है किसी को, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जबकि यही लोग उल्टा लड़कियों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। ये शर्म की बात है और ये इतने जाहिल हो चुके हैं ये लोग और अपने घर की औरतों को भी इन्होंने इतना जाहिल बना दिया है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या उनके हित में है, क्या उनके हित में नहीं है। ये जो शिक्षा है, ये कौन देता है? क्या अच्छा है, क्या बुरा है? जो क्लास में आपके साथ पढ़ती हैं, जो बच्चियाँ आपके साथ पढ़ती हैं, उनको किस नज़र से देखना चाहिए, ये कौन शिक्षा देता है? ये माँ-बाप सिखाते हैं। माँ-बाप बताते हैं कि आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं। जब जो वो औरतें और वो मर्द जो है वो इतने जाहिल होंगे, इतने बेवकूफ़ और निकम्मे होंगे, जब तक वो ये समझेंगे ही नहीं कि उनकी क्या ज़िम्मेदारी है समाज के लिए। अपने बच्चों को क्या सिखाना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो किस तरीके से सीखेंगे। जब तक आप उन्हें कुछ बताएँगे ही नहीं, तो उनके लिए तो हर पाकिस्तान दरअसल जंगल बन चुका है, जहाँ पर हर चीज़ जायज़ है। आप वो जानवर बन चुके हैं कि आपको जो कुछ लगेगा, आप वही सब करेंगे। इज्जत को जो सा छुपा के रखेंगे तो छुपी रहेगी। अगर हम नीलाम करेंगे तो वो भी हमारी अपनी मर्जी है, औरत की अपनी मर्जी है। बेसिक चीज़ ये है। थैंक यू सो मच। वुमेन की रिस्पेक्ट हमें इसलिए भी नहीं आती कि एक तो शायद कि हमारे माशरे में अब सिखाया ही नहीं जा रहा, घरों में हमें नहीं सिखाया जा रहा कि आपके यहाँ माँ की क्या इज़्ज़त है, बेटी की क्या इज़्ज़त है। ये जो है माँ का ज़्यादा जो है इसमें होता है। और फिर दूसरी बात है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनमें जो है हमें ये देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। हर टीचर्स का ये बनता है राइट कि वो अपने स्टूडेंट को ये चीज़ सिखाए कि वो ह्यूमन जो ख़वातीन हैं उनकी जो है रिस्पेक्ट करें और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको जो है वो दिलवाएं और दे भी और दिलवाएं भी और उसके लिए कोशिश भी करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि रेप के केसेस बड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिसेंटली एक फॉरेनर लड़की पाकिस्तान के अंदर आई, उसका गैंग रेप किया 5 से 6 दिन लगातार। वो बेचारी बागी हो गई। आप क्या कहोगे? हम क्या कहोगे? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो अपने आप को जो है ये देनी चाहिए कि एजुकेशन हमारे अंदर हमें इस चीज़ की होनी चाहिए कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और अपनी फैमिलीज़ में जो आपके मेल हैं आप उनको ये चीज़ का दें कि भाई आगे ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहन है या आपकी माँ है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, बल्कि बाहिजाब आपको लगता है आप सेफ़ हो? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहिजाब है तो सेफ़ हैं। सेफ़ जो है यहाँ जो है बहुत पर्दा वाली भी नहीं है और जिन्हों के सर पर दुपट्टा वो भी नहीं है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। लेकिन ये भी मैटर होना चाहिए कि हमें खुद भी थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए कि हम इस तरह से घर से निकलें कि कोई हमारी तरफ नज़र तो ना उठा सके। ठीक है। अच्छा देखिए, अब किसी ने बुर्का भी किया होता है ना, किसी ने पूरा निकाब भी किया होता है ना, तो वो आंखों की तारीफ कर देते हैं। वो देखिए, अब मैं ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है ना, आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर बुरखे वालियों के रेप हुए, मोटरवे पर बच्चों के सामने उसका बुरखा उतार कर रेप कर दिया गया था। जी, तो इस असल चीज़ ये कि हमें सिखाया ही नहीं जा रहा। मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगी कि तो विमेन को सिर्फ सेक्स टॉय समझ लिया पाकिस्तान के अंदर। ऐसा ही है, पाकिस्तान में नहीं। देखिए, पाकिस्तान में शायद इसलिए ज़्यादा पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हालांकि बाहर के ममालिक में भी ऐसा हो रहा है। जो बाहर के ममालिक में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती कि वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। मुझे ये लगता है हमारे मुल्क में जो है इसलिए इस्लामिक मुल्क है, उसमें एक छोटा सा इशू भी बड़ा क्रिएट कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है एज़ जो है मुस्लिम कंट्री होने की वजह से मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान मतलब अजीब ही लॉजिक है आप लोगों का, है ना? कि हाँ जी, वो हम इस्लामिक हैं जी, हम इसलिए जी। अबे तुम एक ही गाना गाते रहते हो हमेशा। किसी को कोई मतलब नहीं है तुम इस्लामिक हो, तुम कौन हो, कौन नहीं हो, तुम कुछ भी हो, वो तुमसे कोई मतलब नहीं है किसी को। बट जो दूसरे देशों के बच्चे गलती से पता नहीं क्या सोच के ऐसी गंदगी में आकर के जो पढ़ने की सोचते हैं, जहाँ पर सांस लेना दुश्वार हो चुका है, जहाँ पर जीना बेकार हो चुका है, जहाँ पर बंदा सोच नहीं सकता कि यहाँ पर भी जिंदगी है, और ऐसी जगहों पे वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और आप देखिए कि नॉन मुस्लिम जो बच्चियां हैं जो वो भी हिजाब पहन रही हैं। अब इससे ज्यादा और क्या अपने आप को वो
प्रूफ करेगी कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही निकलूँ। आपको सही ढंग से निकलना चाहिए, आपको ही ऐसा निकलना चाहिए, किसी की नज़र ना उठे। अबे किसी की नज़र में क्या चश्मा लगा दोगे तुम? सुइयाँ घुसेड़ दोगे उसकी आँखों में? कैसे नहीं उठेगी किसी की नज़र? जो है ही बेशर्म, जिनको तुम लोगों ने ही बढ़ावा दिया है, किसी केस के बाद तुम लोग उनके हक में खड़ी हो जाती हो। ये सिर्फ़ आप तभी समझ पाएँगे जब ये आप पे बीतेगी। फिर आपको समझ में आएगी कि हाँ, ये वो बच्चे, वो बच्चियाँ ऐसे बोलती थी, अपने से बना कर के बोलती थी, बिना बात को बढ़ावा देती थी या क्या होता था? और ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा। आज उनका नंबर है, कल आपका होगा और पता भी आपको तभी चलेगा। भगवान ना करे ऐसा हो, बट वो दिन दूर नहीं है। ये आग जो आपके देश में लगी हुई है ना, इस आग में हर उस शख्स को जलना होगा, जो आवाज़ नहीं उठा रहा और कहीं न कहीं इस सोच के कारण नहीं उठा पा रहा कि हाँ जी, हम तो इस्लामिक हैं, हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम तो कलमे पे बने हुए देश हैं, हमारे देश में ये सब नॉर्मल है। हमें बहुत आज़ादी मिली है, हमारे इस्लाम में तो बहुत हकूक़ मिले हैं, हमें तो बहुत सुविधाएँ हैं। चीज़ को बहुत ज़्यादा इतनी बात नहीं होती जितना उसको जो है उछाल लिया जाता है। रेप होता है, चाहे वो बाहर की, आपको लगता है बाहर की कंट्रीज की लड़कियां रेप बर्दाश्त करती हैं? आपको लगता है? नहीं, हर तरह आपको पता हर मुल्क में हर तरह के लोग हैं। मुझे लगता है कि कम होंगी बर्दाश्त करने वाली, लेकिन वो वहाँ भी ऐसे ही सर्वाइव कर रही हैं कि जो नहीं बताना चाह रही या उनको कोई इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ तो खैर नहीं होते होंगे, दूसरे इश्यूज़ लगा लें कि वो नहीं, या उनको माशरा चाहे इस्लामिक हो, माशरा चाहे बाहर का हो, औरत चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे वेस्टर्न हो, इंडोनेशियन हो, हर औरत को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर बाहर की कंट्रीज में कुछ होता है वो आपसी सेटिस्फेक्शन से होता है, आपसी रजामंदी से होता है। रेप को कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई लड़की रेप बर्दाश्त नहीं करती मेरी जान। नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ इशू ज़्यादा बन जाता है, इतनी बात जो होती नहीं है जितना इशू बना दिया जाता है, मुझे ये लगता है। तो पाकिस्तान के अंदर औरतों को बड़ी इज्जत दी जा रही है। जी, मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तान में हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत महफूज हूँ। मुझे पर्सनली अपना जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी दूसरे मुल्क में जाऊँगी इतना महफूज फील नहीं करूँगी जितना मैं यहाँ फील कर रही हूँ। आप रात को अकेले बाहर निकल सकते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी भी ये देख रही शाम का टाइम है और मैं रात नहीं है, ये नहीं है मैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं 9 बजे तक भी अपने घर जाती हूँ, तो 9 बजे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं महफूज नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ पर भी जाते हो मतलब आपको लगता है आप सेफ हो और आप मतलब इजीली काम कर सकते हो कुछ? मैंने अभी तक जहाँ तक मतलब कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और मैंने लोकल ही सफ़र की है। अब आज कॉलेज में ज्वाइनिंग थी, तो मैं आज भी फर्स्ट टाइम था मेरा यहाँ, मैं कभी यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे मेल हज़रात ने भी बड़ा अच्छे से जो है बताया है कि आपने कहाँ जाना और कैसे जाना, और बड़े रिस्पेक्ट तरीके से। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको हाथ नहीं लगे हैं, वरना मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की कोई ऐसी लड़की होगी जिसने हरासमेंट फेस ना की हो। ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर तो ये बोल दिया गया था 10 बजे के बाद लड़की बाहर निकलेगी, रेप की जिम्मेदार खुद होगी, तो व्हाट इज़ दिस? और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हम लोग गैर मुल्की ख़वातीन को, हम अपने मुल्क की औरतें, चाहे वो आपकी महरम हो या चाहे वो आपके निकाह में ना हो, हम उनको तो अपनी प्रॉपर्टी समझते ही समझते हैं, लेकिन गैर मुल्की ख़वातीन का जो इमेज हमारे दिमागों में है वो बहुत गलत है। क्या कहेंगे आप? गैर मुल्की ख़वातीन का इमेज, मुझे लगता है कि मैंने जितने लोग यहाँ आए हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह जो है देखे हैं या उनके व्लॉग्स, तो फ़ॉरेन कंट्री से जितने भी आए वो बहुत सेटिस्फाई होके गए हैं यहाँ से कि पाकिस्तान में हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। तो एक दो का नाम बता दें। दरअसल मुझे नाम नहीं आते, लेकिन वैसे व्लॉग्स वगैरह अगर मैंने देखे हैं तो उनमें मुझे यही नज़र आया है। हो सकता है, देखिए ना, आपको पता है अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि जो है 100% पाकिस्तान में बहुत सेफ्टी है, और मैं ये भी नहीं कहती कि 100% सेफ्टी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हर मुल्क में ही इस तरह के इश्यूज़ होते होंगे, हमारे मुल्क में भी हैं, लेकिन उनसे जो है लड़ना चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम सबको, अगर होता है, अगर नहीं होता तो उसके ऊपर तो फिर बात ही नहीं। हम लोग जेंडर गैप में 146 कंट्रीज़ में से 145 नंबर पे आए हैं। बताएं ज़रा। मुझे इसका सबसे बड़ा जो मेन इशू लग रहा है ना कि ये 145 पे आए, तो वो यही है कि हमारे सोशल मीडिया जो है वो हमें गलत दिखा रही है, हमारे मुल्क को गलत दिखा रहे हैं। माँ बाप डर जाते हैं अपनी बच्चियों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ नहीं भेजते, हरासमेंट के डर से, उनके साथ रेप ना हो जाए, जैसा माहौल पाकिस्तान का बना हुआ है। लोग बच्चियों को अकेले बाहर नहीं जाने देते। क्या वो सब झूठ है? मैं खुद यहाँ सड़क पर रहकर काम करती हूँ, यहाँ पर रोज़मर्रा हरासमेंट करते हैं। क्या ये चीज़ जो है वो गलत है? बताएं मुझे। आज हमारी सोसाइटी को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बना दिया गया है, 2 नंबर मौलवियों ने मिलकर बनाया है। मुझे बताएं। देखिए, 2 नंबर मौलवी की बात नहीं करें, आपको पता है कि औरत को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कहाँ मिली है? कहाँ मिल रही है?
सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इस्लाम ने दी है। आपको पता था कि मैंने 2 नंबर साथ मेंशन किया है, 2 नंबर मौलवी। इस तरह तो 2 नंबर जो है डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो कोई आपको अब सारे के सारे जो है वो 2 नंबर मौलवी ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। किसी को इस्लाम की नॉलेज ही नहीं होगी, वो ये आपको कहेंगे कि आपको 72 हुए चाहिए, वो आपको बीवी के हकूक नहीं बताएंगे, वो आपको शोहर के हकूक ज़रूर बताएंगे, बीवी के नहीं बताएंगे। हमारे कौन से ऐसे मौलवी हैं जिन्होंने आज तक औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाई हो कि बुरखे वाली औरत के साथ रेप क्यों हुआ, जानवरों के साथ रेप क्यों हुआ? मुझे आप बता सकते हो ऑन द कैमरा? नहीं, क्यों नहीं। हमारे जो है ऑथेंटिक जो मौलवीज़ हैं, जैसे कि मुफ्ती तकी उस्मानी हैं और मौलाना तारिक जमील साहब, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो इंसानी हकूक़ हैं, ठीक है, बीवी के हकूक़ लगा रहे हैं, उनमें बीवी के हकूक़ भी हैं, औरतों के हकूक़ भी हैं, वो ज़्यादा जोर देते हैं इस चीज़ पर। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम इस चीज़ की हमें दावत दे रहा है कि आप ये करें, या आपको अगर बीवी है तो उसके ऊपर आपको फुल हुक्मरानी, बल्कि इस्लाम ने तो उसको बीवी के रूप में उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मर्द को दी है और बेटी के रूप में भी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महफूज जो है इंसान किसी भी मज़हब ने अगर दिया है तो वो इस्लाम ने दिया है, और मैं इसमें जो है 100% इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा है, आप इसी में रहिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं चाहता कि आप इस्लाम में ना रहें, आप इसी में रहें, जो कुछ हो रहा है आपके साथ होता रहे। और उम्मीद है कि बहुत जल्द, जैसे आपको निम्रा ने कहा कि आपको हाथ नहीं लगे, तो चिंता ना करें, 1-2 दिन में ही आपको ये असर देखने को मिल जाएगा कि उसने क्यों आपको ये चीज़ समझाई। ये चीज़ ऑन कैमरा निम्रा ये बात बोल रही है, तो आप ये चीज़ समझ लें कि ये कितनी बड़ी बात होगी। ये सब चीज़ें अगर आपके मुल्क में नहीं है तो फिर ये कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से बताया जा रहा है कि 13 साल की बच्ची आप शादी कर सकते हैं? कहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि आप किसी नॉन मुस्लिम की बच्ची का आप रेप कर सकते हैं? ये कौन सिखा रहा है आपको ये सब चीज़ें? आपके तो इस्लाम में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा ना, तो फिर ये सब चीज़ें कहाँ से आई? कि कौन कह रहा है कि जाकर के जो काफिर हैं उनको मारना है, उनके खिलाफ आप जिहाद करो, ये चीज़ें कौन सिखा रहा है? और आप लोगों ने जन्म ही इसीलिए लिया है कि आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, आप उन्हें डिफेंड कर सकें। अब ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये वाक़या हुआ है, हम लोग अपने रिलीजन का नाम अपनी हरकतों की वजह से क्यों ख़राब करते हैं, बताएं मुझे। तो इसमें रिलीजन का तो कोई अमलो दखल नहीं है, ठीक है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये लड़की के साथ सलूक हो रहा है तो लोग क्या कहेंगे, बताएं। हम लोग अपनी हरकतों की वजह से अपने रिलीजन का नाम खराब करते हैं, ये हम गलत। जी, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इस्लाम गलत नहीं है, बिल्कुल। अगर हम में से अगर 100 में से जो है 20 लोग या 10 जो हैं वो अगर इस्लाम को जो है खिलाफ चलते हैं, इसकी वजह से इस्लाम गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर इस्लामिया उसका नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे वहाँ जो है दीन की दाई बैठे हुए हैं। तो वो एक यूनिवर्सिटी थी और उसमें हर तरह के हम जैसे लोग भी थे, तो अगर उन्होंने गलत किया तो उनकी पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो मौलवी ही क्यों ना हो। 100% जी, 100% कि हमारे दीन का नाम खराब ना हो, दीन का नाम खराब ना हो। और दूसरा ये कि अब ये नहीं है कि अगर मौलवी की बात आ गई तो आपने उसको उछालना है और उससे इंसाफ लेना है, लेकिन आप जो अगर इंजीनियर ने किसी ने डॉक्टर ने ऐसा कर दिया तो ऐसा भी गलत है। नहीं, क्यों वो गलत है, 100% गलत। तो इसलिए ना तो मैं मौलवी की दिफा कर रही हूँ, ना मैं किसी इंजीनियर डॉक्टर की कर रही हूँ। मुझे ये अगर गलत हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए जी। अगर गलत लेकिन आपने तहकीक करनी है। आपको पता है आजकल तहकीक नहीं होती है, और आप ऐसे ही हमारे जो है, हम एक जज्बाती कौम है, तो जैसे ही हमें एक चीज़ का पता चलता है हम उसके पीछे चले जाते हैं, तो ये गलत है। तो इसलिए ठीक है, थैंक यू। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, मतलब कि औरतें घर से निकलती हैं कुछ करने के लिए, कुछ बन जाएं पढ़ने के लिए, तो इधर के वहाँ मैं इनको सपोर्ट नहीं करती, ऊपर से मजाक बना लेती इनका। इनको चाहिए कि इनको सपोर्ट करे, औरतों के लिए खास करके उनकी इज्जत करे, एहतराम करे, जो बात कह रही है उन पर अमल करे। ये पाकिस्तानी मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, इनका मजाक ना बनाएं। हमें चाहिए कि इनको पढ़ने की इजाज़त दे। अगर वो मुश्किल से घर से निकलती है पढ़ने के लिए, किस लिए निकलती है? बच्चों का मुश्किल सही करने के लिए। अगर वो पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों का मुश्किल कैसे सही करेंगे? गैर मुल्की लड़की थी ना, और यहाँ पर पश्तो सीख रही थी, उसके साथ इतना घटिया सलूक कि उसको कैसी ऑफर दी गई है। हमारे मुल्क के अंदर औरतें सेफ क्यों नहीं है, इज्जत क्यों नहीं है? चाहे वो गैर मुल्क, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि औरत चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उनका एहतराम करे और उनकी इज्जत करे। औरत तो औरत ही है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो और मुसलमान है। और हमें औरत है तो फिर उसके साथ औरत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चाहिए कि गैर मुस्लिम के भी एहतराम करे औरत का। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रिस्पेक्ट क्यों नहीं है विमेन की? बस ये तो मसला है, वो समझते नहीं, कहते हैं कि औरत बड़ी ना हो जाए, मतलब कि कुछ कर ना ले, हमसे आगे ना निकल जाए, आगे ना निकल जाए, मर्दों से आगे ना निकल जाए, उनको कमतर समझते हैं। कमतर समझते हैं, पाँव की जूती समझते हैं। क्यों? कि क्यों वो घर में रहे, घर में बाहर ना निकले,
लेकिन वो क्यों, उनका भी हक है जीने का, कुछ करने का, कुछ बनने का, क्यों उनका दिल नहीं है कुछ करे, कुछ बन जाए पाकिस्तान के लिए, कुछ ना कुछ करे, अपने बच्चों के लिए कुछ करे। वो बच्ची ना पूरे बुरखे में थी, उसने नकाब भी किया हुआ था उस बच्ची ने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बोला जाता है ना कि अगर लड़की के साथ हरासमेंट होती है, रेप होता है तो वो लड़की का अपना मसला होता है, लड़की लुभाती फिरती है लोगों को, लड़की के स्ट्रक्चर देकर लोग बहक जाते हैं। तो वो अब यहाँ पर ये भी कोई बात नहीं कर सकता, वो बच्ची तो पूरे अबाए में थी, बुरखे में थी वो बच्ची। हमारे मुल्क के अंदर अबाए वाली औरतें भी सेफ महफूज नहीं है। ये हमारे वो हुक्मरान को चाहिए ना कि उनका जो पर्दे में उनको तो महफूज रहने दे, अरे यहाँ करे। अच्छा, पर्दे वालियों को महफूज रहने दे और बाकियों का रेप करें, दूसरों का भी करे ना, लाजमी का यही जचना ना करे जो पर्दे में और ये नहीं पर्दे में है, उनका ये देखे ना कि वो क्या कर रही है और क्या कह रही है, उन पर अमल करें कि वो। अच्छा, हमारे सिर्फ मर्दों को औरत बिस्तर पर ही चाहिए, क्यों? आगे बढ़ती हुई हमारे मर्द जो है वो हमारी औरतों को तो रिस्पेक्ट नहीं देते, बाहर की औरतों को भी वो पता नहीं क्या समझते हैं, मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहती। नहीं, ये उनका अपना जहन है ना कि वो क्यों ऐसा करते हैं, मतलब कि वो ये समझते हैं कि औरतें घर में महफूज रहें। अगर उनको घर में सब मसाइल मिल रहे हैं तो वो बाहर क्यों जाएगी? उनको ला के देना, उसकी इतनी ताकत होना कि वो औरत के हकूक पूरे करें, बच्चों के पूरे करें। और उनका जो नहीं, देखिए मेरी बात सुने, औरतों का हक है पढ़ना लिखना, और एक अगर औरत पढ़ी लिखी है, डिग्री होल्डर है, उसके पास डिग्री है, तो उसका हक है जॉब करे वो। इसमें तो ये नहीं है कि मर्द पूरा करे तो औरत घर में बैठ जाए। क्यों भाई, जो औरतें पढ़ी लिखी है उनका हक नहीं बनता वो फील्ड में रहकर काम करे? आजकल तो ज़्यादा ये है कि बहुत मजबूरी बनी है, महंगाई की वजह से औरतें बाहर निकल रही हैं, लेकिन कुछ तो शौक की वजह से निकल रही हैं और कुछ मजबूरी की वजह से निकल रही हैं। तो उनका ये है कि उनको जो निकल रही हैं उनको निकलने दें, उनको देखें क्या कर रही है, क्यों जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, वो तो देखे ना। तो बच्चों के लिए जा रही है, कुछ बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, उनका खर्चा पूरा कर सके। औरतों के साथ बदसलूकी होती है, इसके पीछे हाथ किसका है? इसके पीछे हमारी हुकूमत का हाथ है कि वो जिन पर हमला हो रहे हैं उन पर करे ना, कि वो उनका क्या समझ नहीं आ रही। रिलैक्स रहो, फिर बात करो। क्या हो गया? आपकी अम्मा पीछे से आपको गाइड करे, देख लो प्रॉपर। हाथ कंप्लीट कर दे। उनका ये है कि उनका जो है उस पर अमल करे। क्या आप बाहिजाब हो, आपको लगता है आप सेफ हो यहाँ के मर्दों से? हाँ, इंशाल्लाह। तो आपकी मम्मा ने कहा है कि मैं इस बच्ची के साथ हूँ इसीलिए वो सेफ है, या आपकी मदर ने पीछे से कहा है? नहीं, ये भी अगर मुझे खुद पे एतबार है खुद में। क्या बात खुद पर एतबार की नहीं है? आदमी है, कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं बाहर जा सकती हूँ, किसी की मतलब की जरूरत नहीं है कि कोई हाथ लगाए या कोई बुरी ना सकते। कि जिन लड़कियों को हाथ लगते हैं या जिन लड़कियों के साथ ज्यादती होती है उनका अपनी इंटेंशन होती है कि मुझे छेड़ो, वो होती होगी, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन ऐसी बात कर रहे हो, कौन लड़की चाहेगी उसके साथ ज्यादती हो? ये मैं किसी का दिल का तो मामला नहीं जानते हम, उसके दिल में क्या है। मतलब अगर औरत चाहे कि इसको कोई हाथ ना लगाए तो उसके साथ कोई रेप नहीं कर सकता? मतलब कि ये भी नहीं कहूँगी मैं, ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये कि अपना इतमाद कॉन्फिडेंस पैदा करे ना कि कोई आपको देखे बिना। अगर कोई हुकूमत को भी चाहिए ना कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उनको पकड़े, उनको। मैं यहाँ चाहती हूँ मुझे कोई ना देखे, मुझे फिर भी देखते हैं, क्या करूँ? इग्नोर करे। इग्नोर कितनी देर तक इग्नोर करूँ? जिस तक हो सकता है इग्नोर करते जाओ। इग्नोर करूँगी उनके हौसले बढ़ेंगे, तो फिर अब वो कहेंगे लड़कियों को तो आदत है बर्दाश्त करने की, करी जाओ। तो वो ये हुकूमत को चाहिए ना कि उनको पकड़े, हुकूमत को चाहिए ना उनको पकड़े क्यों। थैंक यू। इनकी सोच कितनी जिहाद भरी है, इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जिस पर ये उंगली उठा रही है वो भी किसी की बहन है, बेटी है, और इन्हीं की जैसी वो भी एक लड़की है। ये उसे जो है डिफेंड करने, उसे प्रोटेक्ट करने के बजाय जो क्रिमिनल्स हैं, जो ये सब काम कर रहे हैं, उन्हें डिफेंड करने में ज़्यादा ध्यान देती हैं। उन्हें डिफेंड करने की तरफ इनका जो है ज़्यादा झुकाव होता है। चाहे कोई मौलवी हो, कोई भी हो, इन्हें बस यही सिखाया गया है कि आपका काम है कि आप मर्दों को प्रोटेक्ट करें, उन्हें मजबूत करें। तो आप इस तरीके से उन्हें मजबूत करेंगी। आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उससे आपके बच्चे जो हैं वो आगे जा कर के मजबूत होंगे। मजबूत इन द सेंस वो अच्छे भविष्य की ओर जाएँगे, अच्छी सोसाइटी में रह पाएँगे। अगर खुद वो अच्छे होंगे तो ये सोसाइटी को भी अच्छा रख सकेंगे। ये होता है किसी को मजबूत करना, किसी को आगे लेकर के जाना। ये नहीं कि आप कोई गलत कर रहा है तो उसके गलत में आप साथ खड़े हो जाओ। दोस्तों, कहीं न कहीं ये जो घटनाएँ हो रही हैं, इनकी मेन वजहें, इनकी जो जड़ है वो ये जिहादने हैं। इन्हें 2 पैसे की अकल नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, इन्हें कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है इन्हें। ना ही इनके घर वाले इन्हें चारदीवारी से बाहर निकलने देते हैं, पढ़ने की बात ही दूर की है। हर चीज़ के लिए ये खुद औरत होके औरत पे इल्ज़ाम लगाती हैं।
दोस्तों आपके क्या विचार हैं इन्हें लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।